हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशिका है और मैं इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया है। तो मैं एक्चुअली कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और मेरी ट्रेनिंग रायपुर में हुई है और मुझे पोस्टिंग बिलासपुर में मिली है। छत्तीसगढ़ में ही है बट रायपुर में ट्रेनिंग हुई और बिलासपुर में हमारा पोस्टिंग हुआ है। सो आज हम बात करेंगे लीज अकोमोडेशन की। कई लोगों की क्वेश्चन रहती है ये कि लीज अकोमोडेशन कितना मिलता है ऑफिसर्स को। सो आज मैं आप लोगों को कितना मिलता है वो भी बताऊंगी और साथ ही साथ अपने लीज अकोमोडेशन टूर भी दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे रूम का एंट्री है, ये हॉल है और हॉल के ही ठीक बगल में ही ये किचन है हमारा। मॉड्यूलर किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है हमारा। हमने इंडक्शन वगैरह भी खरीदा है, कल ही हमने खरीदा है। ये फ्रिज भी मिला है हमें। इसके बगल में ही ये एक रूम है, ये बेड मिला है और ये कबर्ड भी मिला है हमें। उसके साथ ही इस रूम से ही अटैच ये बालकनी है। बालकनी से बाहर का व्यू देखिए आप लोग। पूरा मेन रोड दिखता है और सारे दुकान वगैरह भी बगल में ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। ये सब कुछ लैंडलॉर्ड का ही है, बस ये जो अलमीरा है ये हमने खरीदा है और ये मैं हूँ। ये हमने यहाँ आके खरीदा है क्योंकि बस ये अलमीरा ही था तो यहाँ रेडी होने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए हमने ये वाला खरीदा है। और यहाँ पे ही एक वॉशरूम और ये और एक रूम है, इसमें कूलर भी मिला है हमें और इसमें भी एक अटैच बाथरूम है यहाँ पे। ये एक रूम है, ये एक्चुअली 2 BHK फ्लैट है। मेरे ब्रांच से बस 10-15 मिनट की दूरी पे है। तो यही था हमारा रूम। अब हम बात करेंगे कि इस फ्लैट का रेंट कितना है और हमें बैंक से कितना लीज अकोमोडेशन मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मेरा लीज अकोमोडेशन कैसा है। ये मेरे ब्रांच से बस 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही है। मैंने बहुत सारे रूम्स देखे, बहुत सारे, बट किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है और फाइनली मैंने इसे सेलेक्ट किया है। तो अब बात कर लेते हैं लीज अकोमोडेशन हमें कितना मिलेगा। तो बैंक ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, 3 कैटेगरी में बैंक लीज अकोमोडेशन देता है, एरिया 1, एरिया 2 और अदर रीजन्स में। तो मैं जिस जगह पे हूँ बिलासपुर में, कोरबा में मेरा पोस्टिंग है, तो ये एरिया 2 में आता है। तो यहाँ का जो लीज अकोमोडेशन बैंक देती है वो है 11,000, ठीक है। जो एरिया 1 होते हैं वहाँ 17,000 मिलता है और जो अदर्स में आते हैं वहाँ लीज अकोमोडेशन 8,500 वो होता है, ठीक है। तो मेरा जैसे मैंने बताया कि हम एरिया 2 में है तो हमारा लीज अकोमोडेशन 11,000 बैंक से मिलता है। तो ये फ्लैट आपने देखा, ये फर्निश्ड है, बस मैंने वो अलमीरा लिया था। फ्लैट की अगर मैं बात करूँ कि इसका रेंट कितना है तो वो है 13,000 प्लस 1,000 मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ये फ्लैट है तो मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है। तो 13,000 प्लस 1,000 मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मैंने इसे क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये मेन एरिया पे ही आता है, रोड के ऊपर है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट से निकलते ही मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। और यहाँ पे बाज़ार वगैरह मतलब मेन रोड पे ही है, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। फल, वेजिटेबल्स, अगर ग्रॉसरी शॉप जो भी है तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। और भी बहुत सारे घर मैंने देखे थे तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, और मैंने जो बोला 13,000 प्लस 1,000 मेंटेनेंस, तो इसमें 3,000 जो है वो मैं अपने पास से दूँगी। तो ठीक है, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है, लोकेलिटी अच्छी है। मैं पहली बार घर से इतनी दूर आई हूँ तो ये भी मैटर करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। अगर कुछ और जानना हो लीज अकोमोडेशन के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं।